मनीष कश्यप के साथ पीएमसीएच में मारपीट किया गया तो मनीष कश्यप ने अभी तक कोई एफआईआर क्यों नहीं किया है? और अगर यह मामला इतना बड़ा था तो उस दिन पीएमसीएच के तरफ से भी या वहां के डॉक्टर के तरफ से भी मनीष कश्यप पे कोई एफआईआर क्यों नहीं हुआ? कहीं ऐसा तो नहीं कि यह जो मामला दिखाया जा रहा है ऐसा कुछ है ही नहीं। अगर यह मामला इतना ज्यादा गंभीर होता तो भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता क्यों नहीं बोल रहा है? ये सवाल चल रहा है सोशल मीडिया पे। कई लोगों को लग रहा है कि केस क्यों नहीं हुआ, और मुझे लगा कि चल के आप लोगों तक सच्चाई को पहुंचाना चाहिए, क्योंकि इस पूरे घटनाक्रम के बाद तुरंत मैं पीएमसीएच पहुंच गया था और पीएमसीएच के बाद जो पुलिस चौकी थी जहां मनीष कश्यप को रखा गया था उस जगह पे भी मैं गया था और लगातार इस पूरे मामले पे मेरी नजर थी और मैंने इस पूरे मामले को चूंकि देखा है बहुत करीब से, क्या कुछ हुआ है सब मुझे पता है, तो मुझे लगा कि अब यह समय आ गया है कि आप लोगों तक भी इसकी सच्चाई को पहुंचाया जाए। देखिए, पीएमसीएच में मनीष कश्यप के साथ जो मारपीट हुआ उसके तुरंत बाद मनीष कश्यप को वहां के पुलिस चौकी में ले आया गया, दूसरे पक्ष को भी बुलाया गया, यानी जो मारपीट करने वाले लोग थे और मनीष कश्यप दोनों लोग वहां के पुलिस चौकी में मौजूद थे। तब तक मनीष कश्यप का पूरा टीम भी वहां पहुंच चुका था। अब प्रशासन के द्वारा पूछा गया कि आप एफआईआर करना चाहते हैं। अब यहां एक बात आप समझिएगा, देखिए मनीष कश्यप अगर एफआईआर करते तो ये समझने की बात है कि वहां के जो लोग थे, जो मारपीट करने वाले लोग थे या डॉक्टर कह लीजिए, जो भी लोग थे वो लोग भी एफआईआर दर्ज करते। अब मनीष कश्यप पे पहले से कई सारे मुकदमे दर्ज हैं, तो एक मुकदमा अगर और प्लस होता तो मनीष कश्यप के कैरियर पे क्या कुछ प्रभाव पड़ता वो आप सब अंदाजा लगा सकते हैं। चूंकि मनीष कश्यप उस वक्त ये सोचने समझने की स्थिति में थे ही नहीं, तो जो भी फैसला लेना था मनीष कश्यप के टीम को लेना था। मनीष कश्यप के टीम ने सोचा कि इस वक्त वो मुकदमा लड़ने के हाल में नहीं है, और अगर वो मुकदमा लड़ेंगे तो आप जानते हैं कि पीएमसीएच में डॉक्टरों का कैसा जो है एक हड़ताल वाला एक जो है हथियार है, हमेशा हड़ताल कर देना और जो है आम रोगियों को परेशान करना, आम रोगियों का इलाज रुक जाता, अलग तरह का एक प्रेशर बन जाता। तो उनकी टीम ने उस वक्त ये सोचा कि भाई मुकदमा नहीं करेंगे, जो हुआ सो हुआ। अब चूंकि अगर कुछ एक्शन लेना होगा तो मनीष कश्यप इतना बड़ा नाम है कि सरकार तक ये बात पहुंच जाएगी। भारतीय जनता पार्टी में मनीष कश्यप खुद शामिल है, तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं तक तो ये बात पहुंचेगी ही, और भारतीय जनता पार्टी खुद सरकार में है, तो कोई भी अगर एक्शन लेना होगा तो सरकार खुद एक्शन ले लेगी जांच करवा के। तो मनीष कश्यप के टीम ने वहां पे एफआईआर करने का फैसला नहीं किया और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ आप खुद समझिए फैसला लिया दोनों पक्षों ने उस वक्त कि एफआईआर नहीं करना है। कई जगह ऐसा होता है, गांव देहात में भी लड़ाई झगड़ा जब होता है तो दोनों पक्ष आपसी सहमति से एफआईआर नहीं करते हैं, दोनों के बीच में समझौता हो जाता है। अब देखिए, हमने आपको बताया कि अगर एक्शन लेना रहेगा तो मनीष कश्यप इतना हाईलाइट चेहरा है, न्यूज में आएगा, आर्टिकल छपेंगे, सरकार अगर चाहे तो खुद जांच करवा के एक्शन ले सकता है। लेकिन अब देखना यह होगा कि अभी आगे क्या कुछ होता है। अखबार में भी छपा था, एक आर्टिकल स्क्रीन पे हमने लगा दिया है, आप देखिए, इसमें भी वही जानकारी दी गई है जो मैं अभी आपको बता रहा हूं। अब देखिए, सबसे बड़ा सवाल कि एफआईआर क्यों नहीं हुआ वो जानकारी तो आप लोगों तक पहुंच चुकी है। अब एक और सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता क्यों नहीं बोल रहा है? मंगल पांडे क्यों नहीं बोल रहे हैं? स्वास्थ्य मंत्री हैं। मनोज तिवारी जो मनीष कश्यप को भारतीय जनता पार्टी में शामिल करवाए थे, जिनके प्रचार के लिए मनीष कश्यप दिल्ली में गए थे, वो मनोज तिवारी क्यों नहीं बोल रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी का कोई भी झारखंड विंग का क्यों नहीं बोल रहा है? झारखंड में चुनाव प्रचार करने गए थे। बिहार के नेता क्यों नहीं बोल रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के? क्योंकि मनीष कश्यप को भारतीय जनता पार्टी में शामिल करवाने में बिहार के भी कई नेताओं का हाथ था। आज वो सारे नेता गायब क्यों हैं? जनता ये भी सवाल कर रही है, और ये सवाल मेरे नजर में भी जायज है कि भारतीय जनता पार्टी को भी स्टैंड लेना चाहिए था। अगर उनके इतने प्रचलित चेहरा को, उनके इतने प्रचलित सदस्य को अगर पीएमसीएच में खुलेआम इस तरह से उनके साथ मारपीट होती है तो स्वतः संज्ञान में लेके इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए थी। और अगर यहां पे जांच नहीं होता है तो भारतीय जनता पार्टी को भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। आम लोग ये भी समझ रहे हैं कि अगर मनीष कश्यप जैसा प्रचलित चेहरा जो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुआ है, आलोचना सहने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रचार करता था, भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करता था, अगर उस मनीष कश्यप के साथ भारतीय जनता पार्टी इस वक्त नहीं खड़ी है तो आम लोगों के साथ, आम कार्यकर्ताओं के साथ भारतीय जनता पार्टी क्या ही खड़ी होगी? ये सवाल चल रहे हैं, ये चर्चा चल रही है, और मुझे लगा कि इस बारे में आके यहाँ चर्चा करनी चाहिए। बाकी अब इस पूरे मामले पे आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। इस वीडियो को यहीं समाप्त करेंगे। यहां तक इस वीडियो को देखने के लिए बहुत धन्यवाद। अंत में, मनीष कश्यप चूंकि लोगों के भलाई के लिए गए थे, एक गरीब के इलाज के लिए गए थे, इसलिए अभी उनके स्वास्थ्य को लेके आप सब लोग प्रार्थना करें। हमारे तरफ से भी प्रार्थना है भगवान से कि जल्द से जल्द वो स्वस्थ हो जाए, हम लोगों के बीच में वापस लौटे। बहुत धन्यवाद। जय हिंद।